please. Next, Muhtarama Romina Khurshid Alam. Mehnaz Akbar Aziz, please. शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 2.4% है। हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और शायद दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क होने जा रहे हैं। 22 मिलियन बच्चा हमारा कोविड से पहले आउट ऑफ स्कूल था। आर्टिकल 25A के तहत 5 से 16 साल तक का बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है उसको स्कूल में डालना और क्वालिटी एजुकेशन देना। स्पीकर साहब, आज हम सब बहुत शर्मिंदा हैं कि वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन सक्सेसिवली। इसमें मैं और आप इसमें नहीं हैं, ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनके सर पे पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी की छाप नहीं होती है। इन बच्चों ने हमारा फ्यूचर डिटरमिन करना है और हमें इनको बहुत फोकस तरीके से आगे लेके जाना है। तो हमारी जो हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा ये होता है कि तकरीरों और मंशूर तक बात रह जाती है। मैं ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी कि करंट गवर्नमेंट बहुत फोकस करेगी एजुकेशन के ऊपर। मगर जब आई बात मईशत की और जब IMF का प्रेशर बढ़ा गवर्नमेंट के ऊपर, तो द फर्स्ट थिंग टू गो इज़ एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली सर। और ऐसा होने नहीं दूंगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे सर। बात शुरू करती हूँ मैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से। यहाँ पर 400 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तकरीबन 2000 प्राइवेट स्कूल्स हैं और वो प्राइवेट स्कूल्स में से 10% हाई एंड हैं। हम समझते हैं, जब हम 2000 की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि बड़े बड़े कमरे होंगे, एयर कंडीशन होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो 2000 प्राइवेट स्कूल्स हैं। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करती हूँ। ये जब बजट देखा, मैंने FDE के साथ पिछले तकरीबन 15-20 साल से काम किया है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। तो इस बजट में मैंने ये देखा कि 1% एलोकेशन में इंक्रीज है सर, which is not possible. I protest against it. और मिनिस्टर साहब बहुत समझदार आदमी हैं and he realizes. Sir, मिनिस्टर साहब, for the sake of the children of Pakistan, we are all together and we dismiss it. जो रैशनलाइजेशन है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, इस वक्त 35 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर सर। सिर्फ जो सिटी है, एरिया है, उसके स्कूल सही से चल रहे हैं, जो मॉडल स्कूल्स हैं। आप बाहर 12 कहू को देखिए, ये जो सारे इलाके जो नए बन रहे हैं उनमें आप देखिए। दूसरी बात यह है कि आपने डेवलपमेंट फंड नहीं रखा। डेवलपमेंट फंड का ये होता है कि रैशनलाइज करके कि जी कितने बच्चे और कितने स्कूल बनने चाहिए, वो स्कूल बनने चाहिए, वो आपने नहीं रखा। ये हाउ इज़ इट पॉसिबल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में नहीं रखा। फिर एक जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है सर। मैं एजुकेशन कमेटी में भी हूँ और FD वाले अक्सर और पेशतर हमें आके अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं। जनरल ऑपरेटिंग जो आपका फंड है, उसमें स्टेशनरी कवर हो जाती है, उसमें टेक्स्ट बुक्स का ओवरलोड चला आ रहा है इनके ऊपर, वो कवर हो जाता है सर। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। So is the intention to privatize education in the Islamabad capital territory? जब आपने कोई चीज़ दी नहीं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज डिप्लोरेबल। और सर 2 इदारे हैं विच आर a baggage to the exchequer, which is NCHD and BEX, and we need to decide। एक लिंगर ऑन हो रहा है, जब वो लोग आके खड़े होते हैं और अपनी सैलरीज के बारे में बात करते हैं तो मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ। मगर नहीं सर, ये पैसे जो उनमें जा रहे हैं, उनको मैंने कितनी बार कहा है, उनको इवेल्युएट करके उनको बंद कर दें, गोल्डन हैंडशेक्स दे दें, जो भी करना है आप कर लें। आप बेहतर समझते हैं, मिनिस्टर साहब बेहतर समझते हैं, मगर खुदारा आप कर डालें, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग। व्हाट आर दे डूइंग फॉर, व्हाट सर्विस आर दे डूइंग फॉर द कंट्री सर। दूसरी बात मैं करूंगी प्राइवेट स्कूल सिस्टम की और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, लेकिन दिस इज़ अ मिरर टू द अदर प्रोविंसेस एज वेल। सर यहाँ पर जो प्राइवेट फी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड ही नहीं है। पीरा बहुत कमज़ोर है।
हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2017 तक ले जाएं सैलरीज, विच इज ऑल्सो जो आपका बजट कट है या जो आपका बजट है, जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है। मगर सर दैट इज, मैं ये कहती हूँ कि आप बैठिए, आप डिटर्मिन करिए इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, उसके बाद उसके बारे में। या फिर मैं बात करती हूँ कोरोना की। जब से कोरोना आया है, प्राइवेट स्कूल्स आर चार्जिंग फुल फीस। How can they justify charging full fees to the students when the students are not coming into schools, when the teachers are not coming into schools and it is online provision, और ज़्यादातर तो छुट्टियाँ चलती हैं उसमें। सर और मैं यहाँ बात करूँगी, नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम शुरू किया। अक्सर मैं खुश होती हूँ पीली बसेस को देख के, वो जो बच्चों को ला ले जा रही होती हैं। यही बात होती है कंटिन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जहां आप समझते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी हो सकती है, तो इसमें एजुकेशन में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, चीज़ें आगे चलनी चाहिए। और यहाँ मैं बात करूँगी, जब सूबों की बात होती है, जब मैं पंजाब को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। पंजाब के मिनिस्टर बहुत वेल मीनिंग है, मगर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में एजुकेशन में काम किया सर, रोड मैप, रिफॉर्म सिस्टम, आपने दानिश स्कूल बंद कर दिया, आपने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बंद कर दिया। पंजाब तो लीडिंग प्रोविंस था इन द एजुकेशन सेक्टर, उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। इधर हम बात जो यहाँ का करंट बजट है उस पर बात करें, मगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल बजट्स, वी शुड बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट एजुकेशन शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी। थैंक यू सर नहीं सर, अभी मुझे 2 मिनट आप और दें, मुझे पूरा, मुझे प्लीज सर। सर HEC की बात करते हैं, और मुझे पता है कि मिनिस्टर साहब बहुत दुखे में HEC के ऊपर। सर HEC को जब बढ़ाया तो 47 बिलियन कर दिया। सर यू आर ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, स्पीकर साहब आप जानते हैं आपने कितना काम किया है KPK में। सर जब HEC का आपने एकदम स्लैश कर दिया, मैं नहीं मानती कि ये मिनिस्टर साहब ने ये रिकमेंडेशन दी होगी। सर हमारा तो बच्चा, हमारा 50% पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से नीचे है, और उसने मेरे और आपके बच्चों की तरह बाहर नहीं जाना पढ़ने के लिए, उसने तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से पढ़ के निकलना है। उनके क्या हालात हैं इस वक्त आप देखिए। बलूचिस्तान में जब आप ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं दे सकते तो बच्चे बाहर निकल आते हैं, तो फिर हमारे पुलिस वालों को नहीं समझ आता है कि उनको किस तरह से हम ट्रीट करें। बेसिक चीज़ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं इस चीज़ में, और आप हायर एजुकेशन कमीशन विच इज़ अ रे ऑफ होप फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंटिन्यूइंग विद क्वालिटी हायर एजुकेशन, आप उसके पैर नहीं काट सकते इस तरीके से। मैं नहीं मानती कि शफकत महमूद साहब ये होने देंगे, और ये आप खड़े हो शफकत महमूद साहब, हम आपके साथ खड़े हैं। सर दूसरी बात ये है करिकुलम का, खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि जी करिकुलम एक करिकुलम होगा, तो करिकुलम काउंसिल बनी हुई है, वहाँ पर एक करिकुलम की बात हो रही है, तो वो करिकुलम शेयर किया जाए। सर मैं स्कूल में थी जब ज़ियाउल हक साहब का ज़माना आया, जब जिस तरह से करिकुलम और सिलेबस के साथ खिलवाड़ हुई, वो जो चीज़ थी, फिर वो कितने साल लग जाते हैं कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ये है कि यू नो दिस करिकुलम शुड बी शेयर्ड, क्योंकि इस वक्त आप तो प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट नहीं कर सके, तो आप एक करिकुलम को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वो एक रोड मैप हमारे सामने पेश होना चाहिए। थैंक यू सर एक सेकेंड सर, और ये बात है कि इस वक्त कोविड में सबसे ज़्यादा नुकसान, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है, एजुकेशन का हो रहा है। और तहकीक, इंटरनेशनल तहकीक बताती है कि जो बच्चा 3 महीने स्कूल नहीं जाता उसका 1 साल ज़ाया हो जाता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सेफ गार्ड करते हुए, अब तो जितना ज़ाया होना था हो गया, सेफ गार्ड करते हुए जल्दबाजी मत करें स्कूल खोलने में, जल्दबाजी मत करें, बहुत बुरा हाल होगा। और 2,500 बच्चा 1 से 16 साल तक का इस्लामाबाद में कोरोना का शिकार है। सर जब 1 करोड़ और 20 लाख अवाम अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होगी, तो ये तलवार उनके बच्चों पे गिरेगी, दे विल बी आउट ऑफ स्कूल एंड वी नीड टू डू समथिंग। एक हायर बॉडी बनाएं, आप एक कमेटी बनाएं जो सिर्फ एजुकेशन के बारे में देखें, नॉट ओनली फेडरल बट अदर सूबों की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो दे आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन ऑल ओवर द प्लेस। सर दूसरी एक आखिरी बात मैं आपको करना चाहूँगी, पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। हम पाकिस्तानी होने के नाते अपने बच्चों को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। जो मेरे और आपका बच्चा है वो तो हमने प्राइवेटाइज कर लिया, वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएगा, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो बाहर हो। मगर खुदारा इस वक्त ये मौका है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है सर,
कि हम एजुकेशन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, who would disagree, who in this house will disagree that education has to be the first priority? और इस पे आप पॉपुलेशन कंट्रोल पे नज़रसानी करें, जो लिंक्ड लेजिस्लेशंस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उस पे नज़रसानी करें, डोमेस्टिक वर्कर्स जो बच्चे हैं और जो कत्ल हो जाते हैं, और उसके ऊपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स पे नज़रसानी वेरी करें. गुड. सर, वी ओ दिस टू आपने बहुत अच्छा पाकिस्तान. प्रोफेशनल, पाकिस्तान जिंदाबाद. बहुत अच्छा किया माशाल्लाह.